बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सईद आफरीदी, कंसल्टेंट कार्डियक सर्जन लाहौर। हमारे पिछले वीडियो का सीक्वल है ये कि जिसके बारे में हमने वैल्व के फ़ायदे और नुकसानात के बारे में बताया था। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कि वैल्व के बाद इंसान की ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे रहा जाता है, क्या वैल्व सर्जरी के असरात होते हैं ज़िंदगी के ऊपर। वैल्व के फ़ायदे और नुकसानात तो मैं ब्रीफली आप लोगों को बता चुका हूँ। वैल्व के बाद जो सबसे मेजर चीज़ होती है मरीज़ के लिए वो होता है मरीज़ का डिस्कम्फर्ट लेवल, यानी दर्द होना सबसे मेन चीज़ होती है। क्योंकि ऑपरेशन हुआ है, यानी वो दर्द दिल की वजह से नहीं होंगी लेकिन ज़ख़म की वजह से हो सकती हैं। हड्डी कटी है, स्किन कटा है, मसल कटे हैं और इतनी देर तक वो बेहोशी में रहें, फिर आप कुछ दिनों तक बेड के ऊपर रहे हैं, उसकी वजह से मसल के जो स्पैज़म हो जाते हैं और खिंचाव रहता है जिस्म में और भूख ना लगना, तो ये सारा डिस्कम्फर्ट होता है। ये कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है। और क्योंकि आपके ठीक होने की कीमत समझ लीजिए है और ये कीमत बहुत कम है। यकीन करें कि मरीज़ मैंने ऐसे देखे हुए जिन्होंने वैल्व तब्दील करने में थोड़ी सी कोताही की है, देरी की है, और वो इतनी सज़ा भुगत रहे थे कि फिर यानी वो मौत की दुआ कर रहे थे लेकिन मौत भी नहीं आ रही थी। यानी इंसान एक मिज़रेबल लाइफ के अंदर सीधा लेट नहीं सकते थे, खा नहीं सकते थे, बिल्कुल वो कमज़ोर हो गए। दूसरा जो हम नॉर्मल बाईपास के जो एहतियात हैं वहीं इसी के हैं। आपने छाती का बेल्ट बांधना है, वो 2 महीने तक आपने बांधे रखना है, वो हड्डी को जोड़ने के लिए होता है। वो स्पायरोमेट्री करनी है, बॉल वाली वर्जिश, उस पर मैं हमेशा बड़ा फोकस करता हूँ, बड़ा यानी ज़ोर देता हूँ मरीज़ों को कि वो लाजमी करनी है। वो आपने हर घंटे बाद 10 मिनट करनी है। अगर किसी को इल्म नहीं है, वो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है, तो हमारी पिछली वीडियोज़ में जाके स्पायरोमेट्री के ऊपर एक वीडियो है, उसको भी देख लें, फ़ायदा ही होगा। इसमें जो वैल्व का सक्सेस रेट है, मैं पहले भी जो बता चुका हूँ, तकरीबन 92% या इससे ज़्यादा है। उस चीज़ से भी नहीं घबराना आप लोगों ने। और आपने डॉक्टर के पास कब जाना है, यानी आप वैल्व सर्जरी के बाद आप यानी जब आप जो ना फील करें कि यार, अक्सर लोग को जो सवाल करते हैं कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए वैल्व के बाद। एक तो डॉक्टर ने आपको नॉर्मल रूटीन के चेकअप का टाइम दिया होगा, 7 दिन, 10 दिन या फिर 1 महीना या फिर 6 महीने। उसके अलावा अगर आपकी वैल्व सर्जरी के बाद आपको बुखार होता है, आपको छाती का इन्फेक्शन होता है, आपको छाती के अंदर दबाव फील होता है, ठंडे पसीने आते हैं, या आपके जिस्म का एक साइड, एक हाथ, एक पैर या एक साइड पूरी कमज़ोरी आ जाती है, या आपको बोलने में कोई दिक्कत महसूस होती है, कमज़ोरी होती है, तो आपने बग़ैर हिचकिचाए, या आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है अचानक से या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है। बेशक आपकी अपॉइंटमेंट है या नहीं है, आपने फ़ौरन, अगर आपका अपना डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो आप किसी और दिल के डॉक्टर के पास चले जाएं, एमरजेंसी में चले जाएं, किसी भी दिल वाले अस्पताल जहाँ पे दिल का इलाज होता है। इस चीज़ को आपने बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना, क्योंकि बुखार होना वैल्व के लिए हो सकता है वो आपका बुखार वैल्व की वजह से ही हो। वैल्व के लिए इन्फेक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा एहतियात आपने लाजमी करनी है। अब आपका वैल्व कौन सा डला है, टिशू डला है या मैकेनिकल डला है, आप वारफेरिन की गोली खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, ये आपकी लाइफ के ऊपर थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, असरात बहुत ज़्यादा होते हैं। जो लोग वारफेरिन इस्तेमाल करते हैं उनको हल्की सी भी चोट लगती है तो खून ज़्यादा बहने का चांस होता है। वो आप लोगों ने अपने जहन में रखना है कि आपका खून जल्दी जमेगा नहीं, और उसके साथ आपने एहतियातें भी थोड़ी सी ज़्यादा करनी है। अगर आपको कोई चोट लग जाती है, आप अस्पताल जाते हैं, एमरजेंसी में आपने डॉक्टर को बताना है कि मैं वारफेरिन की गोली लेता हूँ। अगर आप उस वक्त यानी अगर आप जो है ना समझ नहीं पा रहे या उस वक्त बोल नहीं पा रहे, तो अपने घर वालों को भी ये समझाएं कि अगर मुझे कभी इस तरह हो जाए और मुझे अस्पताल एमरजेंसी में ले जाना पड़े तो एमरजेंसी के डॉक्टर को लाजमी बताना है कि ये वारफेरिन या और कोई खून पतला करने वाली गोली इस्तेमाल कर रहे, ताकि वो उसको रिवर्स करने के लिए जो भी दवाई होगी, एंटीडोट होगा, उसका वो आपको दे दें। और उसके बाद
जो सबसे अहम चीज़ है कि वारफरीन गोली इस्तेमाल के साथ कुछ चीज़ें हैं जो आपने नहीं खानी, यानी वो वारफरीन के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देती हैं। जिस तरह कॉफ़ी हो गई, कुछ लोग कॉफ़ी के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। अब कैफ़ीन जो है वो वारफरीन के इफ़ेक्ट्स को यानी ख़राब कर देती हैं, तो वो आपने नहीं इस्तेमाल करना। पेप्सी, कोक वगैरह जो इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये आपने नहीं इस्तेमाल करने। फिर जो हम लोकल हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, साग पालक खाना, मेथी खाना, ये जो सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ी है, ये भी वारफरीन के इफ़ेक्ट को ख़राब कर सकती हैं, बैलेंस जो है ना ख़राब कर सकती हैं। ये आप लोगों ने नहीं इस्तेमाल करने। अगर आपकी दिल की खून की नालियाँ ठीक है तो आप नॉर्मल रूटीन का खाना खा सकते हैं, जो आपने फ्रूट, सब्ज़ी, दाल, चावल, गोश्त, ड्राई फ्रूट, फ्रेश फ्रूट्स सब कुछ आप खा सकते हो, सलाद भी खा सकते हो। लेकिन डॉक्टर ने जो चीज़ आपको मना कर दी वारफरीन से रिलेटेड, वो आपने नहीं खानी। ज़्यादा ऑयल घी तो वैसे ही ना करें इस्तेमाल। बेशक डॉक्टर ने कहा नहीं कहा, सारे डॉक्टर तकरीबन यही कहते हैं कि ज़्यादा ऑयल घी इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको दिल की बीमारी नहीं भी है तब भी ना करें। ऑयल घी खून की नालियों की बंदिश का सबसे मेन सबब बनता है, कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आप लोगों के जहन में कोई इस बारे में कोई सवाल आता है, आप लोगों के लाइफ आफ्टर हार्ट वाल्व सर्जरी कोई आप लोगों के साथ इवेंट हुआ है, या कोई आप लोग उस बारे में कोई बात पूछना चाहते हैं, तो वो आप हमें कमेंट में लाजमी पूछें, ताकि हम उसका भी नेक्स्ट अपनी कमिंग वीडियो में हम उसका जवाब दे दें। और जो मेन जो ना एहतियातें हैं, वो एक बाईपास सर्जरी की और वायर सर्जरी की कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। बेल्ट लाजमी बांधनी है, करवट नहीं लेनी, 2 महीने तक सीधा लेटना है, हड्डी का ख्याल रखना है, इन्फेक्शन का ख्याल रखना है, सफाई का ख्याल रखना है। वो हर सर्जरी में, बेशक कोई दिल की भी सर्जरी नहीं है, कोई और सर्जरी भी है, वो आपने लाजमी करनी है। यहाँ पे भी ये सारे चीज़ें आपने करनी है। और 2 महीने के बाद तो बिल्कुल बंदा परफेक्ट हो जाता है। अगर पेशेंट 60-70 साल से, यानी 70 साल से ज़्यादा है, हड्डी जुड़ने में थोड़ा सा 1-2 हफ्ते एक्स्ट्रा लग जाएंगे। लेकिन अगर वो यंग है, यहाँ पर हमारे ज़्यादातर मरीज़ 40 साल से कम ही आते हैं, वैल के 40 और 60 साल के बीच में कम मरीज़ होते हैं। ज़्यादा मरीज़ हमारे यंग एज के हैं, तो उनकी तो हड्डी 2 महीने में बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। उसको आप लोगों ने बिल्कुल डिसेबिलिटी नहीं समझना। वेल्व का ऑपरेशन डॉक्टर ने कह दिया तो सर्जन से रब्ता मस्ट है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।